हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मसाला रिएक्शन। तो बड़ीज आज हमारे साथ हैं जी इजाज भाई। और इजाज भाई जो है ना टूरिज्म के बड़ा शौकीन है। और इंडिया का वीडियो ये ना मतलब ब्यूटी ये चीज़ फर्स्ट टाइम बाजवा साहब आपके साथ शेयर करेंगे हम। चलो सही है। और वो है जी मेघालय। इंडिया की ना मतलब वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है। अच्छा, और मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट और मोस्ट मतलब आप कहेंगे ये यार ग्रीनरी तो काफी नजर आ रही है इसमें। तो वो मज़ा आने वाला है आपको। तो चलें देखते हैं। तो है भी ये कनिष्क गुप्ता की वीडियो और ये बड़ी ये जबरदस्त हमारे होने फेवरेट वाली है। यूट्यूबर में से एक है कनिष्क मैंने गुप्ता। तारीफ सही की थी है ना? हाँ नहीं, मैंने सुना ना। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली ये खूबसूरत जगह है मेघालय। मेघालय के नाम का मतलब होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे। और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरे वर्ल्ड में। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत जगह पर नेचर कुछ ऐसी मेहरबान है कि इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं जो शायद आप सबको पता भी ना हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में ऑलमोस्ट 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज़्यादा बारिश हर साल। बहुत ज़्यादा। और 2022 में मौसिनराम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया, जो है 3 फीट से भी ज़्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। यहाँ की सिर्फ एक दिन की बारिश दिल्ली के पूरे साल भर की बारिश से भी ज़्यादा है। तो इतने स्पेशल मौसम वाली जगह में तो आना ही था। अभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरे पीछे या मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस पे। वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस मतलब इससे ज़्यादा बारिश और कहीं नहीं होती है। और यहाँ बादल ऐसे इतनी स्पीड से यूँ निकल के जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़े कुछ मीटर पीछे चला गया तो मैं दिखूँगा भी नहीं। जबकि इसके पीछे प्रॉपर कुछ घर हैं, एक कुछ हिल्स व्यू है जो दिख नहीं रहा है अभी। इस तरह का वेदर है यहाँ पे, तो आप आइडिया लगा लो ये जगह किस लेवल की है। और मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि इंडिया में वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इंडिया में ही है। और फिर भी मतलब ये विलेज इतना फेमस नहीं है, मतलब इस विलेज में लोग ज़्यादातर घूमने नहीं आते, टूरिस्ट वगैरह बहुत ही कम ही आते हैं इस विलेज में। और अभी भी इतनी अच्छी फीलिंग है, मतलब वेटेस्ट प्लेस, मतलब वर्ल्ड में इस तरह के इतने लंबे टाइम तक रहने वाले नज़ारे ना दिखें जो यहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ देर बाद ये साइन बोर्ड भी बादलों में कहीं खो गया था। खैर मौसम थोड़ी देर में क्लियर हुआ तो मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। 4,600 फीट की हाइट पर लोकेटेड मौसिनराम में ज़्यादातर लोग खासी कम्युनिटी के हैं, जिनको नाम मिला है इन्हीं पहाड़ों से जिन्हें कहते हैं खासी हिल्स। खांसी है। खांसी है। और ये बैठ डंडियाँ बनाई हुई हैं। ट्रैकिंग कितनी प्यारी है। यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज बाकी इंडिया से काफ़ी अलग है, पर यहाँ की लाइफ को करीब से जानने के लिए मुझे किसी ना किसी लोकल से तो बात करनी ही थी। हेलो। भले ही यहाँ हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले कम ही लोग हैं, फिर भी अगर यहाँ की गलियों में चलते हुए आप किसी को हेलो भी करेंगे तो आपको रिप्लाई में एक स्माइल तो ज़रूर मिलेगी। हेलो हेलो हेलो। हेलो मॉर्निंग। हेलो। और इसी बीच मुझे फाइनली एक भैया मिले
जो हिंदी बोल सकते थे। और जब मैंने उनसे बारिश के बारे में पूछा तो बाप रे, बारिश यहाँ कभी आई है नहीं इधर में। क्या? इधर का बारिश एक बार बारिश आ गया तो बस रुकने का नाम नहीं लेता। तो 1-1 महीने तक होती है बारिश लगातार बिना रुके? 1 महीना कहाँ, बाप रे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक भी होता है बारिश। 2 महीने एक बार बारिश निकलने से, बारिश का मौसम ही इधर में बारिश होने से बोल, हाँ। वो बारिश का मौसम जब तक नहीं जाएगा वो बारिश रहेगा ही। अच्छा, इधर रुकती में नहीं है वो फिर? पूरा एकदम वो बादल लगने से हाँ। आपको रास्ता भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ से उधर तक भी नहीं दिखाई देगा आपको। और ये हमेशा 1 महीने तक रहता सामने है? में ऐसे में सामने पहुँचने के बाद में आपको दिखाई देगा, अरे बाप रे आदमी मिल गया। अच्छा, ऐसा अंधेरा हो जाता है इधर में। आपको हिंदी कैसे आता है? यहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती। मेरा पिताजी नेपाली है अच्छा, आपके पिताजी नेपाली हैं और माँ खासी है। माँ खासी है? अच्छा, मेरा पिताजी मतलब बीएसएफ से खाते हैं। BSF से? अच्छा। और मेरा पैदाशी है कश्मीर से। ये सब पूरे इंडिया का मिक्सचर है आप? कश्मीर में पैदाशी है। अच्छा अच्छा। वो थोड़ी है बदला। और बस कुछ देर में मौसम फिर से खराब हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा हमने मसाला वीडियो ये देखी है ये पहले, लेकिन फिर भी हम आपको अच्छा, दिखा आपने रहे हैं। देखी है ये पहले? हाँ हमने देखी है ये, लेकिन ये है कि दिखा रहे हैं आपको मेघालय। ये हमें बड़ी बड़ा प्यारी मजा लगी थी ना वीडियो का, इसलिए आपको दिखा अच्छा, रहे ये हैं। किस साइड पे है इंडिया? ये 7 सिस्टर वाली साइड सेवन जो है। सिस्टर्स। अब इनको 7 मुझे सिस्टर्स 7 का सिस्टर क्या 7 सिस्टर का भी नहीं पता। बांग्लादेश की इंडिया अच्छा, है ना, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की दूसरी साइड, अच्छा, मतलब बीच में असम, उधर नागालैंड, ये वो जिस सारे तरह ना बांग्लादेश 7 में सिस्टर। बारिशें होती हैं इसी तरह उस एरिया में होती है। ये मैं आपको बताता हूँ ना, बल्कि मैप में दिखा दें आप। मैप में आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको वो करते हैं कि क्या कहते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं। इंडिया मैप लिख देते हैं हम। ये देखें ये आ गया। यार हमारे पास जियो नहीं है, थोड़ा ना स्लो होगा। अच्छा ये ये देखिए, बांग्लादेश, वेस्ट ये आ गया बंगाल। इंडिया, और ये आ गया सिलीगुड़ी, ठीक है। और वो है मेघालय। हाँ अब ये देखें ना, ये आ गया मेघालय, ये बीच में बांग्लादेश, और इंडिया के पास ना, इंडिया के आप ये देख लें इस साइड पे इंडिया, एंड बाकी ये भी इंडिया का हिस्सा जो है ना, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इसको चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से इंडिया का रास्ता है, थोड़ा मतलब काफी नैरो हो जाता है, नैरो सा है, हाँ। नैरो हो जाता है, एंड देन उसके बाद फिर सारा फैला हुआ म्यांमार के साथ, और ये वो सारा ये असम बहुत बांग्लादेश प्यारा की है। दूसरी साइड, तो ये सारा हिली एरिया है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था इंडिया के नक्शे में कि बांग्लादेश से आगे फिर इंडिया नहीं होगा, फिर नहीं इसका नहीं मतलब नहीं, इधर बांग्लादेश है। बीच में चारों तरफ इंडिया का बॉर्डर है, एक तरफ उनका वो मतलब क्या कहते हैं सी आ गया, ठीक है, सही सही। दूसरी तो बाकी तो चारों तरफ से बांग्लादेश ये इंडिया में नागालैंड, घिरा हुआ है। असम, हाँ, मणिपुर, ये सारे सुने हुए हैं। ये नागालैंड, ये असम, ये सारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश एंड में, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ठीक है, ये सारी स्टेट्स वो दूसरी तरफ हैं, तिब्बत के साथ, हाँ, भूटान के साथ शेयर करते हैं, ये इधर बॉर्डर अपना जो है ना, तिब्बत बोल रहा हूँ इसके साथ। दार्जिलिंग। चलें देखें फिर। अच्छा, इतनी बारिश से भी बंदा वो हो ही जाता होगा बाहर का फायदा, पर उन्होंने अपनी रूटीन ही इस तरह हमारे सेट की यहाँ जब होगी। बारिश होती है तो हम तो बारिश में अपनी विंडो या बालकनी में बैठ जाते हैं। और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं यही बताने लगा था कि ना ये ऐसे हमारे फेवरेट यूट्यूबर हैं कि इनका एक वीडियो हम जितनी दफ़ा मर्जी देख लें बोर नहीं होंगे। कितना नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है बनाते हैं, वीडियो। बहुत अच्छा हम बोल रहा दूसरी है। दफ़ा भी देखें, इसको तीसरी दफ़ा भी देखेंगे ना, तो इस वीडियो पे बोर नहीं होंगे किसी से। बहुत अच्छा पकौड़े खाते हैं या बाहर जाकर बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। ऐसे ही है। पर सोचिए अगर वही बारिश 1 वीक तक चले या 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक, तब भी क्या हम ऐसे ही उसे एंजॉय करेंगे या फिर थक सीटी जाएंगे। बजाकर इन लोगों की तरह बस अपने काम में लग जाएंगे।
बस ऐसे ही यहाँ की महीनों लंबी चलने वाली बारिश में अब यहाँ काम तो नहीं रुक सकते। इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक इनोवेटिव सा बैम्बू का अम्ब्रेला बनाया है जिसे हाथ से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अम्ब्रेला है कनूप। ये लगाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे ये लगा है, आप बैठ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आराम से आपका हाथ तो खुला है ना। अभी दूसरी चीज़, अभी छाता पकड़ने से फिर एक हाथ से कैसा काम करेगा। तो इससे आप खेती वगैरह कर लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खेत में कहीं भी बगान उगान में कहीं भी काम करने का टाइम इसी को लगा के हम काम। ये वैसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, हल्का है तो बहुत। हाँ सही है। हाँ। पहले तो प्लास्टिक भी नहीं जाता था, अच्छा, ये प्लास्टिक भारी होगा तो थकन भी होगी। पत्ता वाला आता था। दोनों हाथ तो फ्री ये ना, पूरा एकदम सील है। इस शेप में बनाया है। बर्फ गिरता है ना, बर्फ गिरता है ना? गिरता है ना बर्फ गिरता है? बर्फ मतलब वो अच्छा, ओले 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 ओले। ओ, वो गिरते हैं ना, वो गिरने से ये फट जाता है। तो ओले गिरते हैं और उससे फट भी जाता है। हाँ, पर प्लास्टिक से अच्छा। प्लास्टिक होने से थोड़ा सेफ रहता है। अच्छा, प्लास्टिक में नहीं। तो ओले कब गिरते हैं? वही बारिश का टाइम है, कभी कभी जब फर्स्ट बारिश शुरू होता है हाँ। उसी टाइम में। जून जुलाई। हाँ, अच्छा आइए ना तो। अच्छा। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते नहीं पालते हैं ना? नहीं, कुत्ते भी हैं। मतलब बिल्ली बहुत ज़्यादा देखी है, वरना तो कहीं बिल्ली होती नहीं ऐसे। बिल्ली यहाँ में चूहा बहुत होता है ना, इसलिए बिल्ली को रखना जरूरी है। चूहा बहुत होता है इसलिए। तो ये लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? ये जंगल से हमने लेके आए। अच्छा, आसपास ही मिल जाती है, खुद से ही तोड़ के लाते हैं? हाँ, ये लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं। गैस वाला नहीं यूज़ करते? गैस भी सिलेंडर है। अच्छा, फिर हम लोग बिजली यूज़ करते हैं। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे होटल में भी लकड़ी के चूल्हे पे ही बना के दे रहे हैं खाना वाना। क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट मिलता है सर, स्वाद थोड़ा अलग होता है ना। हाँ। लकड़ी पे इस वैसे खासी घर में जाके मुझे खासी लोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और मैंने थोड़ी बहुत खासी भी सीख ली, जैसे कि खुबलई, जिसका मतलब होता है थैंक यू। बाय बाय। खुबलई खुबलई। बहुत खूबसूरत। इन लोगों से मिलकर ये तो समझ आया कि यहाँ बारिश तो बहुत होती है, बट इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? उसके लिए आपको इस विलेज के किसी एक हाई पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहाँ से दिखता है ये प्लेन एरिया जो कि बांग्लादेश है, और उसके बाद है इंडियन ओशन। तो मॉनसून सीज़न में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में जहाँ से मॉनसून की हवा बाकी इंडिया में एंटर करती है, उसके जस्ट सामने ही ये मेघालय की खासी हिल्स आ जाती हैं। तो जब ये नमी या मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज़्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही हो जाती है। और शायद इतनी स्पेशल जगह होने की वजह से ही यहाँ कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कि जिनको खुद देखे बिना यकीन कर पाना रोड भी बहुत खूबसूरत मुश्किल बनाए है। हैं इन्होंने हर जगह। स्पीड देखो बादलों की, तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कितनी तेज़ चल रहे हैं बादल। मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई इनका शॉट लूँगा, जितने मैं शॉट लेने की सोचता हूँ उतने में व्यू बदल जाता है। जितने में मैं बटन दबाता हूँ ना कैमरा से कि हाँ ये वाला शॉट लूँगा, उतने में व्यू बदल जाता है और सारा
पर फिर भी यहाँ इतने स्कूल्स हैं कि सिर्फ 100 मीटर के एरिया में ही मुझे 3 स्कूल्स मिल गए। और यहाँ स्कूल के बच्चों के हाथ में भी बैग के साथ साथ एक अम्ब्रेला भी ज़रूर रहता है। हेलो। और बारिश के सीज़न में यहाँ असेंबली भी क्लासरूम के अंदर ही होती है। पर बारिश इन बच्चों की एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भले ही यहाँ लैंग्वेज गैप काफ़ी था, पर मुझे जब भी मौका मिला मैंने इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। आपके कपड़े कैसे? कपड़े साड़ी साड़ी है तो खासी itu Janseam. ये जेंट्स का है? Janseam. जेंट्सेम। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आप मोहसिन नाम में रहते हैं? Đúng rồi. Nó đi nắng ốm nè, kẹp vào. हेलो बेटा। सिस्टर आपकी सिस्टर है तो? सिस्टर है आपकी? कौन है फिर? हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं? इंग्लिश? इंग्लिश? मतलब अगर जैसे दुकान पे खाने भी जा रहा हूँ तो कोड वर्ड में बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी को हिंदी आती है थोड़ी सी, किसी को थोड़ी सी इंग्लिश आती है। चाहे कैसी भी कन्वर्सेशन हो जाता है और काम चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम होती है, बस वो ठीक है यार, उतना कनेक्शन, मतलब वो कनेक्शन फील हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब तुम एग्जैक्टली पूरा एक वर्ड टू वर्ड अपने एक दूसरे को समझ रहे हो, बट जो वहाँ से एक स्माइल आती है, इधर से एक स्माइल आती है, जब थोड़ा थोड़ा वो होता है तो वो कनेक्शन फील हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ हो गई है बात, शायद थोड़ी बात तो हो गई है, ऐसा लगता है बस। और बस यही है। भले ही शायद मैं इस विलेज में घूमता अकेला टूरिस्ट था, अपने घर से भी हज़ारों किलोमीटर दूर था, अपनी लैंग्वेज बोलने वालों से भी दूर था, पर फिर भी यहाँ अपनेपन की मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाय बाय। हो सकता है हम किसी ऐसी जगह पर हों कभी जहाँ लोग हमसे दिखने में, बोलने में या कल्चर में काफ़ी अलग लगे, पर यकीन मानिए अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इतना अलग होने के बाद भी हम सबको एक बनाती हैं। बहुत खूबसूरत। बाजा साहब जितनी दफ़ा मर्जी देख लें, इंडिया में कल्चर, वैरायटी, ब्यूटी, नेचर, मतलब इतनी अच्छा, मैं कमाल सोच है ना। रहा हूँ कि यहाँ पे अगर अच्छी टूरिस्ट चीज़ें बनाई जाएं तो ये बहुत टूरिस्ट आगे जा स्पॉट सकता है। बनाए टूरिस्ट जाएं। स्पॉट्स बने, जैसे ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा था मुझे, मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत ही खूबसूरत है। और मतलब इंडिया में नॉट ओनली ये पूरा जो 7 सिस्टर्स हैं, ये जो साइड है ये टोटल ही ऐसे हिली खूबसूरत ग्रीनरी, और मैं कहता हूँ कि अलग ही उसका, जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो स्नो आपको आगे आगे ग्रीनरी हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती जाती है। बिल्कुल। बाकी फिर ये है कि जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया में ना आपको हर स्टेट में जो है वो ग्रीनरी, हिल्स, ये चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही है हमारे भी इधर हैं। हमारे अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो हमारे ये फोर्ट मनरू वाले जो है पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन जो जितनी खूबसूरत और नेचर उधर है ना, मतलब उधर ज़्यादा उधर ज़्यादा इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा।
मतलब कुछ सिटी हमें ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि मैदानी इलाके होंगे, लेकिन वहाँ पर वो माउंटेन्स होती हैं। हाँ, असल में इंडिया बड़ा है ना रकबे के लिहाज से, रकबे काफी के लिहाज से बहुत बड़ा भी है, फिर मतलब वो विड्थ में भी ज्यादा है, लेंथ में भी ज्यादा है। नक्शे पे ही देख लो, मैप पे और देखते हमने वो जब हम देखते थे ना बांग्लादेश में ज्यादा बारिशें होती हैं, हम सुनते थे, तो ये वो साथ वाले जितने एरिया हैं ना बांग्लादेश के, ये वही वो ऐसे हवाएं लग जो रहे उधर हैं। से आ हाँ, रही ये हैं। उधर से वो हवाएं आती है ना मानसून, उधर से फिर वो सबसे hills से मानसून का टकराती start हैं, यहाँ से तो होता है। spell वहाँ, हाँ बिल्कुल। और 70% कह रहे मानसून में ही हो जाती है बारिशें। और आप ये देखें कि 70% वो कहते हैं बारिश जो है यहाँ की वो मानसून में हो जाती है। और पूरे मुंबई की जो बारिश है, या आप दूसरे इलाकों दिल्ली की की कह रहे हैं, बारिश दिल्ली दिल्ली में की कहते बारिश ज्यादा होती है, नहीं, मुंबई में ज्यादा होती है, आजकल तो मैंने मुंबई सुना। में बहुत ज्यादा होती है। मुंबई में भी मुंबई बारिश में काफी ज्यादा हो रही है, बारिश लेकिन ये है कि यहाँ पर तो इतनी कहते हैं एक महीना भी चलती है अच्छा, लगातार। लेकिन वो आदी हो चुके हैं, आती है वो उन्होंने भाई, अपने आप पानी को खड़ा ही नहीं set ना कर होगा, लिया पानी ना। तो तो नीचे पानी चला खड़ा ही नहीं होगा, हाँ। कोई ऐसा मतलब फील ही नहीं होगा। वैसे भी उन्होंने अपने आप को उसके उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। Adjust हमारे इधर अच्छी बारिश जो है मैदानी इलाकों में वो है कि आधा घंटा हम बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर ओवर हो जाता है ना काम, बाजार भर गए हर चीज। और इवन के हमारे जब बारिशें आती हैं तो फ्लड आ जाता है, हाँ, इंडिया flood आ पाकिस्तान जाता है। दोनों साइड पर फ्लड आ जाता है। और इन एरियाज में तो पहाड़ हैं, जितनी मर्जी बारिश हो वो जाए, वो इनका नीचे पानी तो नदियों नीचे में ही जाना है, घूमते नदियों में घूमते जाना है। आगे रिवर्स में चला जाना है। रिवर्स में चला जाना है। इवन कि मुझे लगता है इनका पानी भी घूम घुमा के फिर हमारे जो मैदानी हो एरिया सकता है। उन रिवर्स में आ जाता है, आता होगा। हो रिवर्स में सकता आ है। जाता है। और कहाँ जाना है, उधर ही आता है। चलें जी, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें आप अपना ख्याल।